हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट और सोशियोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। प्रश्नों की संख्या आप देख सकते हैं, 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं। 199 रुपये में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 300 से ज़्यादा जो एमसीक्यूज हैं, इसमें प्रमुख समाजशास्त्र से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि भारतीय समाजशास्त्री भी शामिल हैं और उन सभी समाजशास्त्रियों के द्वारा जो उनके सिद्धांत, उनकी जो पुस्तकें हैं, ये भी आपको अलग से पीडीएफ में मिल जाएगी, जिसका प्राइस है 120 रुपये। बात की जाए समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं और सभी परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग एक जैसा होता है, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। इसका प्राइस कितना है? 399 रुपये है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं इससे संबंधित तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। पेमेंट प्रोसेस आप देख सकते हैं, यूपीआई आईडी है, इस पर पेमेंट करना है, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर देना है, जिससे कि आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर नोट्स में, सोशियोलॉजी के नोट्स में कौन कौन से टॉपिक्स शामिल है। ये सारे टॉपिक्स आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जिसका प्राइस 399 है। चलिए आगे देखते हैं। ये वन लाइनर नोट्स हैं, रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। एंड दोनों ही सोशियोलॉजी के नोट्स में टॉपिक सेम नहीं है, अलग अलग हैं। बस कॉमन क्या है, जो कॉन्सेप्ट और जो बुक्स हैं ये कॉमन है, बाकी के सारे टॉपिक्स अलग हैं। ठीक है, ये वन लाइनर में आपको मिल जाएगा। जो टॉपिक्स है आप देख सकते हैं। इसका प्राइस कितना है? 249 है, 249 रुपये है। बात की जाए हायर एग्जाम के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि आपका फरवरी में बताया गया है आयोग के द्वारा कि होगा, उसका जो जीएस का पेपर है, ठीक है, फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन पेपर है, उसका आपने सिलेबस देखा। ये सारे टॉपिक्स आपको इससे संबंधित प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न है, प्रश्नों की संख्या है 1000 से ज़्यादा है और इस प्रैक्टिस सेट का जो प्राइस है 199 है, 199 रुपये है। यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होने वाली है, तब तक आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। प्रश्न है, किसने परिभाषित किया है कि सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है? विकल्प देख लीजिए, टाइलर हैं, विस्लर हैं, सदरलैंड एंड वुडवर्ड हैं और क्रोबर हैं। तो सांस्कृतिक सकुल सांस्कृतिक तत्वों का समग्र समूह है, यह किसका कहना है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर सदरलैंड एंड वुडवर्ड हो जाएगा। ठीक है, सदरलैंड एंड वुडवर्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता में अंतर है। संस्कृति अभौतिक और सभ्यता भौतिक होती है। संस्कृति अच्छी जबकि सभ्यता अच्छी नहीं होती। सभ्यता प्रगतिशील होती जबकि संस्कृति नहीं। सभ्यता विकसित होती है जबकि संस्कृति नहीं। तो संस्कृति और सभ्यता में अंतर को कौन सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? संस्कृति अभौतिक होती है जबकि सभ्यता भौतिक होती है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उससे तात्पर्य क्या है? देखिए, जीवन शैली में परिवर्तन, आविष्कार एवं खोज, उत्पादन विधियों में परिवर्तन या फिर उपयुक्त सभी। तो सांस्कृतिक परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? क्या है तात्पर्य? यहाँ पर विकल्प डी होगा, ये सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, संस्कृति की छोटी से छोटी इकाई को कहते हैं? सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक सकुल, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक प्रतिमान। तो संस्कृति की जो छोटी से छोटी इकाई होती है उसे सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है और संस्कृति की बड़ी इकाई को सांस्कृतिक सकुल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सही सांस्कृतिक तत्व। प्रश्न है, पुस्तक है द नेचर ऑफ कल्चर। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द नेचर ऑफ कल्चर। विकल्प है क्रोबर, रॉल्फ लिंटन, एस.सी. दुबे, टाइलर। तो यहाँ पर सही क्या होगा? द नेचर ऑफ कल्चर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्रोबर है। क्रोबर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है या कहलाती है। सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, संस्कृति सापेक्षवाद या फिर सांस्कृतिक संपर्क। तो ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सांस्कृतिक प्रसार कहते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार, ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। प्रश्न है उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है बल्कि इसे चुनौती भी देती है, यह कहलाती है विशिष्टताएं, उप संस्कृतियां, विपरीत संस्कृतियां या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र। तो उन समूहों की संस्कृति जो विद्यमान प्रतिमान से केवल विभिन्न ही नहीं है बल्कि उसे चुनौती भी देती है, इसे क्या कहा जाएगा? विपरीत संस्कृतियां। विपरीत संस्कृतियां, ऑप्शन सी यहां पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र में स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मैक्स वेबर, जॉर्ज सिमेल, कार्ल मार्क्स, कोजर। स्वरूपात्मक संप्रदाय के संस्थापक पूछे जा रहे हैं, तो कौन थे संस्थापक? जॉर्ज सिमेल थे। ठीक है, सिमेल होगा, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है यहाँ पर मिलान करना है, फील्ड वर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको जो नोट्स प्रोवाइड कराया गया उसमें फील्ड वर्क भी है, देख लीजिए क्या होगा यहाँ पर। यहाँ पर देखें, एडी रॉस की बात की जाए तो इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? एडी रॉस का अध्ययन रहा है बेंगलोर पर। ठीक है, इसके अलावा आईपी देसाई की बात की जाए तो गुजरात के महुआ पर आईपी देसाई का रहा है फील्ड वर्क। केएम कपाड़िया के गुजरात के नवसारी पर रहा है और एमएस गोरे का अध्ययन दिल्ली पर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है किसने समाजशास्त्र सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है? प्रत्यक्षवादी संप्रदाय, संघर्ष सिद्धांत, स्वरूपात्मक सिद्धांत, सामाजिक व्यवहारवाद, समाजशास्त्रीय प्रकारवाद। विकल्प में आर के मर्टन, पीएस कोहेन, डॉन मर्टिनडेल, एचआर वैगनर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर डॉन मर्टिनडेल हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है निम्न में से किसने व्यक्त किया है कि समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समानीकरण मूलक विज्ञान है? मैकेवर, मार्क्स, पैरेटो, सोरोकिन। समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं का समानीकरण मूलक विज्ञान है। इस तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित करने वाले कौन है? सोरोकिन है। ठीक है, सोरोकिन, ऑप्शन डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? सबाल्टर्न, भारतीय विद्या अध्ययन, सभ्यता संबंधी या फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा ही बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। यहाँ पर सही हो जाएगा भारतीय विद्या अध्ययन, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है डैश को भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? इनमें से किसे भारत को समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? एमएन श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, जीएस घुरिया। तो इनमें से किसे भारत में समाजशास्त्र का पिता माना जाता है? सही यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? सही विकल्प यहाँ पर जीएस घुरिये हो जाएगा। जीएस घुरिये, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और जीएस घुरिये ने 1952 में भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना की थी। भारतीय समाज शास्त्रीय परिषद की स्थापना घुरिये द्वारा की गई थी। भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना घुरिये ने की थी 1952 में। ठीक है, इनकी बुक का नाम कल्चर एंड सोसाइटी, सिटीज एंड सिविलाइजेशन है, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन है। ठीक है, ये सारी घुरिये की बुक्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सही है बताना है। विकल्प में यहाँ पर है समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है। समाजशास्त्र केवल मानव समाज का अध्ययन नहीं है। समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं समानीकरण विज्ञान है, या फिर उपयुक्त सभी सही। तो सही बताना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं समानीकरण विज्ञान है। विकल्प यहाँ पर सी होगा सही। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और समान समाजशास्त्र में विभक्त किया है? तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु ये किसने बताई थी?
विकल्प में जिन्सबर्ग है, दुर्खीम है, सोरोकिन है, मर्टन है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान और समान समाज शास्त्र। तो यहाँ पर राइट आंसर दुर्खीम होगा। ठीक है, एमाइल दुर्खीम होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है समाजशास्त्री समाज का अध्ययन दो स्तरों पर करते हैं, आदिम एवं सूक्ष्म, परंपरागत एवं आधुनिक, सूक्ष्म एवं वृहद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्री समाज का अध्ययन इनमें से किन दो स्तरों पर करते हैं? सही विकल्प सूक्ष्म एवं वृहद होगा। सूक्ष्म एवं वृहद, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? विकल्प देखिए, अंतःक्रियावादी, संघर्ष, प्रकार्यात्मक, सैद्धांतिक। तो इनमें से कौन सा उपागम जो कि सामाजिक व्यवस्था से संबंधित होगा? यहाँ पर प्रकार्यात्मक होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक दर्शन, सामाजिक विज्ञान, समाज सुधार आंदोलन, या फिर समाजवाद का एक प्रकार। तो समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान है। यहाँ पर विकल्प क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। प्रश्न है आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं के बारे में किसने चर्चा की है? पार्सन्स, दुर्खीम, होम्स, समनर यहाँ पर विकल्प हैं। आलोचनात्मक व अधिनियमित संस्थाओं की बात इनमें से किसके द्वारा की गई है? तो संस्था यहाँ पर क्या हो जाएगा? समनर हो जाएगा। संस्था के विकास की जो अवधारणा है समनर ने दी है। संस्था का विकास किस तरीके से होता है? तो समनर का कहना था व्यक्ति की कई सारी नीड्स होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, और उन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति तरह तरह के प्रयास करता है। उनमें से एक प्रयास बाकी प्रयासों से बेहतर होता है, बेहतर निकल आता है, जिससे वह अपनी नीड्स को पूरा करता है, और जिस प्रयास को बाकी समाज के अन्य लोग भी उसे स्वीकार करने लगते, उसके माध्यम से ही वे अपनी नीड्स को पूरा करते हैं। ये क्या कहलाता है? यह जनरीति कहलाता है। और जब यह जनरीति, यह प्रयास ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगता है तो यह प्रथा का रूप ले लेता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। और ये जो प्रथा होती है, जब चूंकि समाज के लोगों की नीड्स इससे पूरी हो रही है, ठीक है, आवश्यकता इससे पूरी है, तो इसको मानने के लिए ये लाभदायक है। ठीक है, इसको मानना लोगों के लिए बाध्यकारी हो जाता है। तो यह किसमें, ये क्या कहलाता है? रूढ़ि कहलाता है। और जब ये चूंकि इससे व्यक्तियों की नीड्स पूरी हो रही है, ठीक है, लाभदायक है व्यक्तियों के लिए, तो यह आगे निरंतर जारी भी रहे और इसकी सुरक्षा हो सके, तो कुछ नियम बनाए जाते हैं। और जो नियम बनाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? संस्था का रूप ले लेते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। इस तरीके से संस्था का विकास होता है। और ये जो यहाँ पर आप याद रखिएगा, जो पार्सन्स का नाम आया है, इन्होंने इससे संबंधित संस्थाकरण की अवधारणा दी थी। संस्थाकरण की एक अवधारणा थी इनकी, और दूसरी थी द्वितीयक संस्था की। ठीक है, संस्थाकरण की अवधारणा थी और दूसरी अवधारणा इनकी द्वितीयक संस्था की थी। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है सामुदायिक भावना के 3 तत्वों यानी कि हम की भावना, भूमिका पालन का भाव, निर्भरता का भाव का उल्लेख इनमें से किसने किया है? ऑगबर्न एंड निमकॉफ, रॉबर्ट बियरस्टेड, किंग्सले डेविस, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सामुदायिक भावना की इन 3 तत्वों की बात किसने की है? विकल्प डी यहाँ पर सही है। मैकेवर एंड पेज ने सामुदायिक भावना के इन 3 तत्वों की बात की है। बाकी अगर हम मैकेवर की बात करें तो इन्होंने समुदाय के 2 आधार बताए थे। ठीक है, समुदाय के जो आधार इन्होंने बताए थे वो आधार क्या थे? 2 थे। एक तो स्थानीयता इन्होंने बताया था, ठीक है, स्थानीयता बताया था, और दूसरा सामुदायिक भावना बताया था, जिसके बारे में आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि सामुदायिक भावना में 3 तत्वों को इन्होंने शामिल किया है। तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सा संस्थाओं के विकास में पहला चरण है? प्रथाएं, विचारधारा, सामूहिक अनुभव, या फिर रूढ़ियां? तो क्या होगा? संस्थाओं के विकास में पहला चरण किसका है? किसका है? विचारधारा का है। ठीक है, बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है मिलान करना है, देखकर बताइए सही क्या होगा। समुदाय की बात करें तो हम की भावना पाई जाएगी समुदाय में। ठीक है, समुदाय में क्या होगी? हम की भावना होगी। अगर हम संस्था की बात करें तो संस्था हो जाएगी जाति। संघ की बात करें, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर 2 सेम हो गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा?
श्रमिक संघ हो जाएगा। यहाँ पर मूल्य क्या अगर हम रखें, ठीक है, तो ये साझा मूल हो जाएगा। ठीक है, इसको बाकी के सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए, अब यहाँ पर गलत युग्म का चयन करना है, सॉरी गलत कथन का चयन करना है। ये देखते हैं, फंक्शन से जुड़े हुए हैं। प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग होता है। प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। प्रकार किसी भी इकाई का वह योगदान है जो संपूर्णता को बनाए रखने में उसके द्वारा दिया जाता है। प्रत्येक समाज व्यवस्था में एक प्रकार की एकता होती है जिसे प्रकार्यात्मक एकता के नाम से पुकारते हैं। तो गलत कथन का चयन करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकारवाद एकता एक ऐसी दशा है जिसमें समाज व्यवस्था के सभी अंग अलग अलग कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये विकल्प बी गलत हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय तथा सामाजिक विनिमय में अंतर स्पष्ट किया। यहाँ पर फ्रेजर है, पीटर ब्लाउ है, होम्स है और मेलानोवस के विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें से किसने सबसे पहले आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय में अंतर किया है। सही विकल्प यहाँ पर मेलानोवस की होगा। ठीक है, मेलानोवस की होगा, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतः विवाह का उदाहरण है। अपनी ही जाति में विवाह, अपनी ही उपजाति में विवाह, किसी भी जाति में विवाह, उच्च जाति में विवाह। अंतः विवाह का उदाहरण क्या है, जब अपनी ही जाति में विवाह हो। बी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ए यहाँ पर सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है। वधु के पिता द्वारा वर के माता पिता को दिया गया, वर के पिता द्वारा वधु के माता पिता को दिया गया भुगतान, वधु द्वारा वर को या फिर वर द्वारा वधु को। तो मेहर का भुगतान मुस्लिम विवाह में मेहर दिया जाता है तो वर द्वारा या वधु को दिया जाता है। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित है या कथन किसके द्वारा दिया गया है। बोगार्डस, गुडेनहॉर्ट, जे स्मिथ, सोरोकिन। सामाजिक सांख्यिकीय मानवीय तथ्यों पर लागू होने वाले गणित है या कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो सही यहाँ पर होगा बोगार्डस। ठीक है, बोगार्डस होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वैदिक अध्ययन पद्धति का गुण है। गहन और सूक्ष्म अध्ययन, इकाई से संबंधित पूर्ण ज्ञान, व्यक्तिगत अनुभव में वृद्धि या फिर ये सभी। तो वैदिक अध्ययन पद्धति से संबंधित क्या है यहाँ पर सही, ये सभी हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया। जे.एस. घुरिये, राधाकमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास या फिर एस.सी. दुबे। तो भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को इनमें से किसने अपनाया था। राइट आंसर यहाँ पर राधाकमल मुखर्जी हो जाएगा। विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, किसने पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण बताया। जे.एस. घुरिये, एम.एन. श्रीनिवास, इरावती कार्वे, के.एम. कपाड़िया यहाँ पर विकल्प है। पीढ़ियों की गहराई को संयुक्त परिवार का लक्षण किसने बताया था, के.एम. कपाड़िया ने बताया था। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।